Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंशली नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 4 उसकी वर्स 23 एंड 24 को देखेंगे. D.L. Moody, the famous evangelist who is the founder of the Moody Church, the American evangelist, says, "Someday you will read in the papers that Moody is dead. Don't you believe a word of it. At that moment, I shall be more alive than I am now. I was born of the flesh in 1837. I was born of the Spirit in 1855. That which is born of the flesh may die. That which is born of the Spirit shall live forever." हिंदी में पढ़ूंगी. मूडी कहते हैं, किसी दिन आप अखबारों में पढ़ेंगे कि मूडी मर चुके हैं. आप इसके एक शब्द का भी विश्वास नहीं करना. उस समय मैं अब से अधिक जीवित रहूंगा. मैं 1837 में शारीरिक रीति से पैदा हुआ. मैं 1855 में आत्मा से पैदा हुआ. जो शरीर से पैदा हुआ वह मर सकता है. जो आत्मा से जन्मा है वो सदा जीवित रहेगा. हमने अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को इसी पॉइंट पे छोड़ा था. कैसे हम सिर्फ अब्राहम की संतान ही नहीं हैं, हम बोर्न ऑफ सेरा हैं, नॉट बोर्न ऑफ हाजरा. सो हम हाजरा से पैदा नहीं हुए हैं, हम सेरा से पैदा हुए हैं. आइए हम रिकैप करते हैं. हम चैप्टर 4 में ये देख रहे हैं कैसे वो संतानों के विषय, माताओं के, पेरेंट्स के विषय, चाइल्डहुड के विषय पौलुस बातचीत कर रहे हैं. वो कैसे बताते हैं कि हम दास दासी नहीं रह गए परमेश्वर के साथ, पर अब हम उनकी संतान हैं, उनके पुत्र, उनके पुत्री हैं, जो उन्हें हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं. हम ये बातचीत वो समझा रहे हैं कि कैसे खतना पार्टी गलातियों की कलीसिया को सिखा रही थी कि आप हाइब्रिड रिलीजन कर लें. आप कुछ रिचुअल्स जो जूस के हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर लें, और बाकी काम जो सैल्वेशन यीशु मसीह का है उसको मिला के एक नया रिलीजन क्रिएट करें. पर ऑफ कोर्स पौलुस इससे इनकार करते हैं, और वो इस रीति से पौलुस को दिखा रहे हैं जैसे वो उनके दुश्मन ही हैं. सो इस तरह पौलुस उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए तो जच्चा की सी पीड़ाएं सही, ताकि मसीह का रूप तुम्हारे अंदर बन सके. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी और को अपने अंदर उभरने दो, पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को. फिर वो वहाँ से हमें ले जाते हैं इस कहानी में, बिकॉज हमें ये नहीं भूल सकते कि फादर इब्राहिम वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल जुडियाइजर्स. तमाम जूस अब्राहम की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इंक्लूडिंग खतना पार्टी के जो जुडियाइजर्स हैं, जो अब कन्वर्टेड हैं. सो जब वो उस कॉन्सेप्ट को उसके अंदर लाते हैं कि उनके दो पुत्र थे, इसहाक और इश्माइल, और ऑफ कोर्स वो दो स्त्रियों से आए. एक उनकी बीवी सेरा से इसहाक आए, और हाजरा से इश्माइल आए. तो वर्स ही को पढ़ते हैं. वर्स 23 में लिखा है, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से है जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. सो ऑफ कोर्स शारीरिक इज हाजरा, एंड जो प्रतिज्ञा से, प्रॉमिस से हुआ इज सेरा. वर्स 24, इन बातों में दृष्टांत है. ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, एक जो सीने पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, वह हाजरा है. सो आज हम हाजरा के विषय बातचीत करेंगे. हम देखेंगे बाइबल क्या बताती है हाजरा के विषय. एंड यही वर्स इंग्लिश में कहती है, बट द सन ऑफ द स्लेव was born according to the flesh, but the son of the free woman was born through promise. और यही हमने लास्ट टाइम बातचीत करी
कैसे सेरा विश्वास को दर्शाती है, प्रॉमिस को दर्शाती है, ग्रेस को दर्शाती है, स्वतंत्रता को दर्शाती है, अनुग्रह को दर्शाती है, वाल हाजरा हमारे को कामों को दर्शाती है, व्यवस्था को दर्शाती है। जब वो इस टॉपिक के अंदर इन दो लेडीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दो कवनेंट्स के रूप में इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब तक हम यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, हमारी पैदाइश से लेकर उस तारीख तक हम शरीर के अनुसार जन्मे हैं। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं, तब तक जब तक हम मृत्यु नहीं देखते और यीशु मसीह से मिलने नहीं जाते, हम आत्मा की रीति पर जीते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने की रीति स्वतंत्रता के साथ, अनुग्रह के साथ, प्रतिज्ञा के साथ जीते हैं। आइए हम कहानी में ही चलते हैं हाजरा की, जो हमें उत्पत्ति 16 में मिलेगी। अब्राहम की पत्नी सारा उसके कोई संतान न थी। उसकी हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारा ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया और वह उसकी पत्नी हुई। ये नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपने स्वामी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। सारा अपना ब्लेम अब्राहम के ऊपर डाल देती हैं। अब्राहम ने सारा से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा उसके साथ कर। तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जाओ और उसके वश में रहे। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बन्नैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अते एल रोई रखकर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देख नहीं पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। तो वह कादेश और बेरेत के बीच में है। हाजरा और अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजरा ने जन्म दिया था, इश्माएल रखा। जब हाजरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माएल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 46 वर्ष का था। और जैसे हमने पहले बातचीत करी, कैसे अब्राहम हाजरा के पास जाते हैं,
और वो गर्भवती होती हैं। बाइबल कुछ इसी प्रकार से कहती है जब सैरा कंसीव करती हैं, चैप्टर 21 वर्स 1-3 में। मैं जस्ट कुछ ही पार्ट पढ़ूंगी उस वर्स का। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई। Just like the Lord promised, the Bible says, Sarah found herself pregnant with Isaac. So ये दो कहानियां, ये दो covenant, एक शरीर की रीति पे और एक आत्मा की रीति पे चलने को दर्शाता है। और हमने जैसे बातचीत ही करी, क्यों पौलुस इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बिकॉज ताकि हम समझ सकें कि अब हमें शरीर की बातों में वापस लौटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम अपनी आंखें ऊपर की ओर लगा के सिर्फ यीशु मसीह पर अपनी आंखें, अपना मन लगा के आगे बढ़ सकते हैं। यीशु मसीह जिसने हमारे लिए तमाम दाम चुकाया ताकि हम चंगाई पा सकें, ताकि हम स्वतंत्र होकर जी सकें, ताकि हम बिना चिंता के रह सकें। वही यीशु मसीह जो तमाम पाप को हर के चले गए, उसी यीशु मसीह में स्वतंत्रता है। तो आइए इस आने वाले हफ्ते में हम एक चैलेंज को एक्सेप्ट करें। ऐसा कोई प्रॉमिस याद करें जो परमेश्वर ने आपको दिया। आई रिमेम्बर कोई 3-4 साल के आसपास मैं एक बार आसमान की तरफ देख रही थी और मैं बीच पर बैठी हुई थी, मैं वेकेशन पे थी, एंड मैंने एक क्रीचर को देखा जैसे वो ऊपर की तरफ देख रहा है। सुबह का समय था, लाइक 6 AM, एंड जब मैं प्रार्थना कर रही थी और मैंने उसे देखा, परमेश्वर ने मुझे एक बात मेरे मन में डाली कि तू सिर्फ अपनी आंखें मुझ पर लगा के रख। जस्ट कीप गेजिंग एट मी, नॉट जो तेरे इर्द गिर्द हो रहा है, जो तेरी परेशानियां हैं, जो तेरी मुसीबतें हैं, पर अपनी नजरें मुझ पे लगा के रख। और जब भी मेरे पे कोई परेशानी पड़ती है, मैं उसी प्रॉमिस को याद करती हूँ और फिर मैं अपनी आंखें वापस अपने परमेश्वर की ओर केंद्रित कर पाती हूँ। तो आज मैं आपको इसी चीज़ के लिए इंकरेज करूँगी, आप ऐसा ही कोई प्रॉमिस याद रखें और होने दें जैसे सैरा को इसहाक प्रॉमिस से मिला। और आज हम उसी फैमिली के पार्ट हैं। द नेशन गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम। क्या ही उनको पता था कि कितनी जातियां, कितने कुल यीशु मसीह की उपासना कर पाएंगे, बट गॉड हैड प्रॉमिस्ड। और वो परमेश्वर जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा भी कर पाते हैं, क्योंकि ही इज ऑल पावरफुल। सो आइए हम अपनी दृष्टि को उसी परमेश्वर की ओर लगाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप वो परमेश्वर हैं जो हमारी मदद करते हैं, निरंतर हमारे मन को हमारे परमेश्वर के साथ मिलके रहने का अवसर देते हैं। तो इस समय के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप अपने लोगों को स्मरण दिलाएं, ऐसा वो वादा प्रभु जी, ऐसा वो प्रॉमिस प्रभु जी जो आपने उनको दिया है खुदावंद, किसी भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु जी, किसी विजन के द्वारा पिता, किसी भी रीति से खुदावंद, उनको प्रार्थना में खुदावंद जो आपने उनके अंदर इम्पार्ट किया है प्रभु, वो उस चीज़ को थामे रहें खुदावंद, और होने दे प्रभु जी ये आने वाले समय में खुदावंद उनको वो विश्वास दे पवित्र आत्मा कि वो उस विजन के साथ दौड़ सके। Because the vision is for an appointed time. और जब वो appointed time आएगा यीशु मसीह, तो आप उस दर्शन को जरूर पूरा करेंगे। हर चीज को, हर बात को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.